सभी मित्रों को जय हिंद। मित्रों, जितने मित्र प्रयागराज हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हुए थे और डबल बेंच में लड़ाई लड़ी गई, सिंगल बेंच में लड़ाई लड़ी गई, परिणाम पक्ष में नहीं रहा। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं बोल रहा हूं लड़ाई लड़ी जा रही, इसका मतलब है कि अब काम ये नहीं है कि अब कुछ काम बाकी है, काम शुरू हो चुका है। काम शुरू हो चुका है यानी कि अब सारा मैटर, सारी फाइलें अब सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग हो चुकी हैं और तरह तरह की बातें जो सामने आ रही हैं निकल कर, कई तरह की जो ऑडियो वायरल हो रही हैं, ये एक बहुत सोची समझी प्रोपेगेंडिक एक साजिश भी है। बच्चों को पैसों के लिए टार्चर किया जा रहा है, मैंने कई जगह सुना। बट सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है, अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार ही सभी लोग कार्य करेंगे। पर यह स्पष्ट है कि जिसको जिसके साथ जाना है कोई टेंशन नहीं है, आप स्वतंत्र हो, फ्री हो। पर एक बात श्योर मैं बता दूं, आज यात्रियों के लिए, सभी, चाहे कोई भी यात्री हो, किसी के साथ जा रहा है, A to Z, X, Y, Z, किसी के साथ आप जा रहे हो, यात्रियों के लिए किसी प्रकार की टेंशन की बात नहीं है। ये नहीं कि आप उन किसी और के साथ चले गए तो आपकी फाइलिंग पहले हो गई और आपका ऑर्डर पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अजय प्रकाश मिश्रा के साथ हैं तो आपकी फाइलिंग लेट नहीं हो रही है, आज लेट हो रही है, ऑर्डर लेट आएगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। जब आएगा, आप लोग भी सुने होंगे, संघे शक्ति, संघ में शक्ति होती है। तो जब और मेजोरिटी में पावर होता है, आप ये लोग बखूबी जानते हैं। तो मेजोरिटी जो है अजय प्रकाश मिश्रा के साथ लगभग लगभग हमने जो काउंट किया है, काउंटेड जो अभ्यर्थियों को हमने देखा है कि कम से कम 1600 प्लस के आसपास, 1500 प्लस 1600 प्लस 1600 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे हलफनामा पे सिग्नेचर और पूरे पेमेंट स्लिप के साथ अवेलेबल हैं। अब अजय प्रकाश मिश्रा के लिए ये फ्री की बात यह है कि अब इनको कभी ये नहीं कहना है कि आप पैसा भेजो, आप पैसा भेजो, आप पैसा भेजो। जो भी एक जमीनी स्तर पे कार्य करना है, यानी कि जो आधार का काम है, आधार मजबूत किया जा रहा है और ऐसा आधार बनाया जा रहा है। जब अपनी ड्राफ्टिंग की जो प्रेयर होगी, मैं सभी यात्रीगणों से फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं जो ये अपनी प्रेयर होगी, प्रेयर में एक ही प्रेयर किया जाएगा जो अब तक किया गया है, उसी प्रेयर को रिपीट किया जाएगा, ना कि कोई अन्य प्रेयर उसमें ऐड किया जाएगा। ऐड किया जाएगा तो उसी के संदर्भ में ऐड किया जाएगा, ना कि कोई एक्स्ट्रा जिसमें पॉइंट से छटना, एक नंबर छटना, आधे नंबर छटना, ऐसा कुछ उसमें प्रेयर में ऐड नहीं होने वाला है। जब भी प्रेयर में यही जो पूरी किसी भी कोर्ट में यदि आप जाते हैं तो उस कोर्ट का एक रूल रेगुलेशन होता है कि आपका जो फाइनल जजमेंट होता है आपके फाइलिंग पर निर्भर करता है। आपके पक्ष में आएगा, विपक्ष में आएगा, वो अभी मैटर थोड़ा अलग है। परंतु यदि पक्ष में आता है तो किस बेस पर आएगा, जो आप बेस बना रहे हैं, जो आप फाइलिंग कर रहे हैं, फाइलिंग में आप किसी के पास गए तो अपनी याचना करेंगे ना कि साहब मैं आपके पास आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या लेने आया हूँ, आपसे क्या उम्मीद है। तो उस याचना में, उस पहली प्रेयर में जो इंक्लूड किया जाएगा, वो पहली प्रेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और पहली प्रेयर सभी याची भाई बहनों को मैं 100% भरोसा दिला रहा हूँ कि याचियों के पक्ष में किया जाएगा। क्योंकि और जितने लोगों को ये लगता है कि और कुछ पॉइंट जोड़ा जा सकता है तो आप लोग बता सकते हैं, आप डायरेक्ट अजय प्रकाश मिश्रा जी को बता सकते हैं, या जितने संघर्षशील समिति के सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं, सब किसी को आप बता सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि और क्या ऐड किया जाना चाहिए। जैसे ये मुद्दा भी उठाया जाएगा प्रेयर में ही कि बहुत से जो यात्री आज बन रहे हैं लोग, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि उनकी एज ओवर हो चुकी है, उनके लिए किसी अन्य भर्ती में कोई और रास्ता ही नहीं है। इसलिए हम निराश हताश होकर कोर्ट की शरण में आ रहे हैं। चाहे कोर्ट हमें अपने शरण से उठा ले
या अपने सर में दबा के छोड़ दे, तो ये सुप्रीम कोर्ट है साहब, कभी बच्चों के खिलाफ नहीं जाएगी। बस हमको दृढ़ विश्वास के साथ, मजबूती के साथ और एक अडिग संकल्प के साथ उस कोर्ट में खड़े रहना है, कंधे से कंधा मिलाकर रहना है। और रही बात धरने की, तो एक बात जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, और मैं जानता हूँ कि ये लगभग आप लोग सहमत होंगे, नहीं होंगे फिर बताएंगे, कि धरना 20 से पहले धरना देने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है धरना देने का 20 से पहले। बस एक केवल एक जो है कि बाजार लगाने का जो काम होता है, थोड़ी सी भीड़, मार्केटिंग, जो मतलब धरना देने का कोई मतलब ही नहीं है। धरना देने का मतलब तब निकलेगा जब हमारी पहली हेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद उस केस का क्या रुख है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काउंटर मिल जाएगा, तब यहाँ से हम धरना देकर दबाव बनाएंगे। और लखनऊ में 100-200 बच्चों की भीड़ नहीं होगी, और इस प्रकार से धरना भी नहीं दिया जाएगा कि हम चोरी छुप के देंगे, नहीं। और ये भी नहीं है कोई ये भी नहीं कर पाएगा कि कोई पुलिस से फ़ोन करके, कोई दरोगा से फ़ोन करके कोई पकड़वा देगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। हम बाकायदे कोर्ट बिल्कुल जाएंगे धरना देने, तो एक रूल रेगुलेशन के तहत जाएंगे, तो टेंशन की बात नहीं है, धरना भी होगा। और धरना ऐसा नहीं होगा कि केवल हम जाके इको गार्डन में बैठ गए, नहीं। लखनऊ की सड़कें इस बार वो नज़ारा सब कुछ देखेंगे, और बिल्कुल सरकार को हमको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, सरकार हमारा सपोर्ट करेगी। और इसके बाद हम सरकार से आग्रह भी करेंगे कि आप हमारा सपोर्ट करें, और जो भर्ती हमारी फंसी हुई है, इस भर्ती में जितने अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं, इन बेरोजगारों को रोजगार देने का एक अवसर दें आप। और जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं, आप हमारी सहायता करें, और सुप्रीम कोर्ट में यदि एक बार हमारी पैरवी हमारे पक्ष में यूपी सरकार करती है, तो निश्चित रूप से जितने घर, जितने विद्यार्थी हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, उतने परिवारों में खुशियाँ आएंगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब जी से भी आग्रह करूंगा कि आप ज़रूर हमारी सहायता करें, हम अभ्यर्थियों की सहायता करें, और जितने 3528 सीट जो रिजर्व अभी तक खाली हैं, इन सीटों को आप खुद एफिडेविट लगाकर सुप्रीम कोर्ट में मांग लें कि इतने बच्चों, जितने बच्चे कोर्ट की शरण लिए हैं, आप उन बच्चों को दे दीजिए, मैं फिलअप कर दे रहा हूँ सीटों को। ये इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं होगी। यदि ये ऑडियो वायरल होकर चली जाती है सीएम साहब के पास तक, तो मैं इस बात को हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि 3528 सिर्फ साधारण अभ्यर्थी नहीं, बल्कि 3528 परिवार की आशाएं आई हैं। 3528 परिवार को आप एक किरण दे दीजिए, एक उम्मीद आप हैं। मेरा आग्रह भी होगा उनसे, मेरा निवेदन भी होगा। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, जैसे चल रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। और जो है कि आप लोग देख रहे हैं कि डायलॉग बाजी चल रही है, यानी कि लिखित एवं कथा कथित तौर पे, लिखित रूप से जो होता है कि ऑन पेपर लिख कर कुछ बोलना, वही मतलब कि चल रहा है, डायलॉग लिख करके, शायरियाँ लिख करके बोली जा रही हैं, ये कर दिया जाएगा, वो कर, ऐसा आप लोग जो है कि भड़कावे बहकावे में ना आए। आप सभी लोग जानकार हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि बिल्कुल जो भी निर्णय होगा, हम सभी यात्रियों के पक्ष में होगा। बाकी सब आप लोग जानकार हैं, और मैं जल्द ही आप लोगों को सारी जानकारी एक बार फिर से दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।